जब हेयर लॉस के ट्रीटमेंट्स की बात होती है तो माइक्रो नीडलिंग उसमें से एक ट्रीटमेंट माना जाता है जो आपके पतले बालों को थिक करने में हेल्प करता है, ऐसा साइंटिफिक लिटरेचर कहता है। तो आइए आज हम जान लें कि माइक्रो नीडलिंग होता क्या है, कैसे हेल्प करता है, किन पेशेंट्स में हेल्प कर सकता है, किस तरीके से किया जाना चाहिए और उसकी साइंटिफिक बेसिस क्या है। हाय, मैं हूं डॉक्टर मयंक, एक बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन, डिप्लोमेट ऑफ अमेरिकन बोर्ड ऑफ हेयर रेस्टोरेशन सर्जरी और फाउंडर क्राउन द हेयर ट्रांसप्लांट एक्सपर्ट्स का। माइक्रो नीडलिंग एक बेसिक साइंटिफिक प्रोसीजर है जिसमें आप इस चीज को डर्मा रोलर या डर्मा पेन से कर सकते हैं। नॉर्मली ये प्रोसीजर डॉक्टर के ऑफिस या क्लिनिक में ही करना चाहिए, इसको खुद घर पे करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उसके क्या रीजंस हैं ये मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। जब हम माइक्रो नीडलिंग करते हैं तो इसका साइंटिफिक बेसिस क्या है। साइंटिफिक बेसिस ये है कि या वो डर्मा रोलर हो या डर्मा पेन हो, उसमें कुछ नीडल्स होती हैं। डर्मा रोलर में आप इसको रोल करके स्कैल्प पे रब करते हैं जिससे वो नीडल्स आपके स्कैल्प के अंदर वूंड्स क्रिएट करती है, छोटे छोटे नीडल्स के फॉर्म में, जिससे ग्रोथ फैक्टर्स की स्टिमुलेशन होती है। तो ग्रोथ फैक्टर्स जब वहां पे बढ़ते हैं और प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि वो वूंड्स को हील करना होता है, तो उससे बालों को भी एक्स्ट्रा नरिशमेंट मिल सकती है उन ग्रोथ फैक्टर से और पतले बालों को थिक करने में वो हेल्प कर सकता है। इसकी बहुत सारी साइंटिफिक स्टडीज लिटरेचर में अवेलेबल है। जब हम ये चीज करते हैं तो इसको हम दूसरी तरीके से समझें कि इसका साइंटिफिक बेसिस और क्या पॉइंट्स बोले गए हैं, तो इसमें आपके हेयर के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है, जो स्किन के बाहर होता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, जो स्किन के अंदर होता है उसमें हेयर की रूट होती है, लेकिन उसके ऊपर ऊपर की परत के रीजन में वहां पर एक बल्ज एरिया होता है जिसमें होते हैं हेयर के स्टेम सेल्स। तो जब वहां पे आप माइक्रो नीडलिंग करते हैं उस डेप्थ तक, तो वहां के जो स्टेम सेल्स होते हैं बल्ज एरिया के, वो भी स्टिमुलेट हो सकते हैं, जिससे आपके पतले बालों को थिक करने में ये मदद कर सकता है। जब माइक्रो नीडलिंग की बात करी जाए तो ये एक स्टैंड अलोन थेरेपी की तरह भी यूज किया गया है। इसकी भी कुछ साइंटिफिक पब्लिकेशंस हैं, लेकिन इसको ज्यादातर कंबाइंड थेरेपीज के फॉर्म में किया जाता है, यानी माइक्रो नीडलिंग अलॉन्ग विद पीआरपी। जिस टाइम पे पीआरपी इंजेक्ट किया जा रहा है उसके साथ में ही माइक्रो नीडलिंग किया जाता है, या रेडियो फ्रीक्वेंसी बेस्ड भी उसके अंदर इंजेक्शन दिए जाते हैं, या फिर डर्मा पेन से उसमें माइक्रो नीडलिंग करके वुंड्स क्रिएट किए जाते हैं। तो ये सारी चीजें एक कॉम्पोजिट ट्रीटमेंट की तरह भी दिया जा सकता है, जिसमें ड्रग डिलीवरी के लिए, पीआरपी की डिलीवरी के लिए, कुछ मेसोथेरेपी के कुछ सॉल्यूशंस जो विटामिन बेस्ड सॉल्यूशंस हैं उनको भी इंजेक्ट करने के लिए माइक्रो नीडलिंग किया गया है। जब हम माइक्रो नीडलिंग की बात करते हैं तो माइक्रो नीडलिंग के डिटर्मिनिंग फैक्टर्स किन चीजों पर डिटर्मिन करते हैं वो आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। पहली चीज, नीडल की डेप्थ क्या है। आपकी जो स्किन की पार्ट है, जो डर्मिस के नीचे वाला पार्ट है, जहां बल्ज एरिया होता है, वो नॉर्मली आपके हेयर लॉस के प्रोग्रेशन के साथ साथ स्किन भी पतली हो रही होती है। तो इसलिए जो नीडलिंग आप शुरू की हेयर थिनिंग के साथ में आप शुरू करते हैं, वहां से काफी सुपरफिशियल आपको करना पड़ेगा, नहीं तो आप बहुत डीप पंक्चर्स कर सकते हैं। तो प्रैक्टिकली कितना डिग्री ऑफ हेयर लॉस है वो पहले डिटरमिन करना जरूरी है, इसीलिए ये काम आपके सर्जन खुद करें तो वो बहुत बेहतर होता है। नीडल की जो लेंथ होती है वो 0.4-0.5 मिलीमीटर से शुरू होकर 2.5 मिलीमीटर तक भी जाती है। तो अगर इसकी डेप्थ डिटर्मिनेशन किया जा रहा है तो वो एक साइंटिफिक तरीके से किया जाना चाहिए कि कितनी डेप्थ पे जाने पे पिन पॉइंट ब्लीडिंग आनी शुरू हो जाती है। क्योंकि ये एक पेनफुल प्रोसेस है तो उसके लिए आपको एक नंबिंग क्रीम पहले लगाई जाती है, उसके बाद आपके स्कैल्प को डिसइंफेक्ट किया जाता है, एक एंटीसेप्टिक लोशन से उसको पेंट किया जाता है, उसको क्लींस करने के बाद ही हम ये प्रोसेस करते हैं। जो दूसरा डिटर्मिनिंग फैक्टर है माइक्रो नीडलिंग में वो होता है कि हमें कितने पास करने हैं, यानी कितनी बार उसको वहां पे रब करना है डर्मा रोलर को, या फिर कितने पासेस माइक्रो नीडलिंग की डर्मा पेन के उसके ऊपर देने हैं। तो नॉर्मली इसको कहा जाता है कि 1 से 3 पासेस एडिक्वेट हो सकते हैं, बट वो डिटर्मिन करता है जितनी देर में आपकी स्कैल्प में से पिन पॉइंट ब्लीडिंग आनी शुरू हो जाए और बाकी स्किन में एरिदीमा यानी जो लालपन होता है वो आना शुरू हो जाए, वो उसका एंड पॉइंट होता है। तो कुछ स्टडीज जो पीआरपी की माइक्रो नीडलिंग के साथ करी गई हैं या मिनॉक्सिडिल की यूजेज जो माइक्रो नीडलिंग के साथ करी गई हैं, दोनों में ये कहा गया है कि इसकी इंप्रूवमेंट ऑफ रिजल्ट विद प्लेन पीआरपी या प्लेन मिनॉक्सिडिल से बहुत बेहतर हो सकता है। लेकिन इंडिविजुअली हर इंसान का रिस्पॉन्स डिफरेंट होता है, इसलिए जरूरी नहीं है कि आपके लिए भी वो चीज वैसे ही काम करे। अब हम बात करते हैं इस प्रोसीजर को करने के बाद के साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। तो इसके साइड इफेक्ट्स जो होते हैं उसमें कुछ लोगों को वहां पे थोड़ा सा पेन होता
होता है, कुछ इचिंग हो सकती है, इससे खुजली मच सकती है, थोड़ी बहुत ब्लीडिंग होती है जो बहुत ही माइन्यूट होती है। इसके साथ में आपको वहाँ पे एरिदीमा रह सकता है जो 1 दिन से 3 दिन तक रह सकता है, यानी जो स्किन की लालपन या पिंक कलर डिस्कलरेशन हो रहा हो, वो 2 या 3 दिन तक भी हो सकता है। इसके अलावा कोई भी मेजर ड्रास्टिक साइड इफेक्ट्स इस प्रोसेस से नहीं होते हैं, लेकिन अगर इसको स्टेराइल तरीके से नहीं किया जाए तो इससे स्किन इन्फेक्शंस हो सकते हैं। और अगर आप डेप्थ वे बहुत ज्यादा डीप या मल्टीपल पासेस बहुत डेप्थ के साथ कर रहे हैं तो उससे आपकी स्किन की स्कारिंग भी बढ़ सकती है। अगर वहां पे स्कारिंग होने लग जाएगी तो वहां का ब्लड सप्लाई ऑलमोस्ट डिमिनिश हो जाएगा और आपके फॉलिकल्स को उल्टा और नुकसान होगा। जब हम डर्मा रोलर की बात करते हैं तो डर्मा रोलर के जो आप जब रोल करते हैं तो जो नीडल्स वहां पे शार्प होती हैं और वो आपके हेयर पे रब करती हैं, और अगर आपके बाल लंबे हैं तो वहां पे आपके बालों का डैमेज भी हो सकता है, यानी वो हेयर शेडिंग को बढ़ा सकता है। सिर्फ डर्मा रोलर बाल को काटता है ऐसा नहीं, उसके साथ साथ में वहां पे जो भी स्टिमुलेशन होती है स्किन की, उसके रिस्पॉन्स में जो इन्फ्लेमेशन आती है, यानी जो लालपन आ रहा है, उसकी वजह से भी वहां से शेडिंग बढ़ सकती है। तो ये सारी बेसिक चीजें हैं जो हमें समझ में आनी चाहिए कि ये साइड इफेक्ट्स क्योंकि होते हैं, तो इसको ऑनलाइन प्रोक्योर करके हम अपने आप सर पे रब करें, वो चीज मैं बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करता हूं। अगर आपको ऑथेंटिकली वैसे वहां पर हेयर लॉस हो चुका है, जिसमें आपके बाल खत्म हो चुके हैं, गंजापन आ चुका है, उस पे बैठकर डर्मा रोलर रब करने से कोई भी फायदा नहीं होगा। डर्मा रोलर की जो भी स्टडीज करी गई हैं, चाहे वो चूहों पे करी गई हो, इंसानों की पब्लिकेशंस हो, जो स्टडीज करी गई हैं, उन सब में ये देखा गया है कि एक वेलनेस हेयर यानी जो पतला बाल है वो टर्मिनल बाल में कन्वर्ट हो सकता है, यानी आपके पतले बाल जो रुएं जैसे हो रहे हैं वो थिक होके पहले से बेहतर हो सकते हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि आपका हेयर स्ट्रक्चर या टेक्सचर पतला है और वो और मोटा हो जाएगा। इसलिए माइक्रो नीडलिंग को कभी भी सेल्फ ट्रीट ना करें, अपने सर्जन से जाके कंसल्ट करें और ये देखें कि क्या आप एक कैंडिडेट हैं जहां पे वो आपको हेल्प कर सकता है। मैं आशा करता हूं आपको माइक्रो नीडलिंग के बारे में बेसिक इंसाइट्स मिल गई होंगी। इसके बावजूद अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस, कंसर्न्स या क्वेरीज हो तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं या फिर दिए गए नंबर्स पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।